गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एज यू कैन सी लाइट गई हुई है एंड पिछले आधे घंटे 45 मिनट से लाइट गई हुई है। एंड मैंने फिर भी ट्राई किया कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, बट मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना। एक तो ठंड का मौसम हो गया है, उसके वजह से इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। प्लस मैं खुद को घसीट के उठ रही हूँ और लाइट नहीं है, तो भाई ऑब्वियसली मेरे को लग रहा है मैं लुढ़क जाऊंगी। दैट मीन्स कि मैं सो जाऊंगी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक एनालिसिस देख लेते हैं। मैंने आज तक कोई भी ऐसे यूट्यूब पे एनालिसिस नहीं देखा है। मैं हमेशा लाइक अपने कोचिंग का करती हूँ, पर आजकल मैं कोचिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक कि मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से मेरा हो जा रहा है। ऑल्सो मुझे अभी जस्ट दीदी का कॉल आया है। दीदी ने बोला कि गार्ड अंकल ने बोला है कि लाइट तो शाम तक नहीं आने वाली है, एंड ऐसे तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगी। बिकॉज ये इतनी कम लाइट में तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी और मैं लुढ़क जाऊंगी। मुझे पता है मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। कल भी मेरा प्रॉपर पढ़ाई नहीं हुई है, बस 4-5 घंटे हुई है। सो आई थिंक आई विल गो टू अ कैफे एंड स्टडी, बिकॉज दैट्स द ओनली ऑप्शन जो मुझे लग रहा है जिसमें मेरी पढ़ाई हो जाएगी। पैसे जाएंगे बट क्या कर सकते हैं। एक कॉफी ले लूंगे, आई हैव समथिंग देयर एंड आई स्टडी। सो कैफे जाने से पहले मुझे पहले अपनी शक्ल ठीक करनी पड़ेगी, थोड़े ढंग के कपड़े पहनने पड़ेगे, बैग पैक करना पड़ेगा। एंड पहले मैं प्लान कर लूँ भाई क्या करूंगी। आई गेस मैं 3-4 बजे तक बैठूंगी क्योंकि फिर लाइट तो आने वाली है नहीं। We try it, don't say we're gonna leave it all behind. I know you want me this. सो गाइज आई एम रेडी एंड मैंने थोड़ा ज़्यादा ही मेकअप कर लिया। आई मीन मेरा मेकअप करने का प्लान नहीं था, बट आई फाउंड दिस कुर्ता एंड आई थॉट कि कुर्ता पहन रही हूँ तो थोड़ा सा तो मेकअप चलता ही है। मैंने बस आईलाइनर लगाया है, बिंदी लगाई है, लिप बाम लगाया है। एंड यहाँ 12 बज गए हैं। अब मैं जा रही हूँ कैफे, मस्त 3-4 घंटे पढ़ने वाली हूँ। Could be something. I hope you feel it too. Oh, let this be over. Want you to stay. Want you. You let me closer, baby. Give me everything. Hi guys. Hi guys, so I'm at the cafe right now and it is very weird vlogging here, like in a public place. Is the first time I'm doing it and I hope my mic is working. And उल्टा सीधा बोल दो तो मुझे मत बोलना। लाइक मैंने बहुत ही मुश्किल से केबिन का गेट बंद करवाया है एंड I've ordered myself coffee and a cookie, and now I'm going to start studying. We already 1 बज गए हैं and I need to do a lot of things. What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I want nothing else. What are you thinking now? Tell me about yourself. If you believe in love, I want nothing else. I want nothing else. I want nothing else. I want nothing else. I'm here by your side and you look in my eyes and I think you're the हाय गाइज, इट इज़ करंटली 2 PM एंड मैंने अभी तक करंट अफेयर्स रिवाइज कर लिया है। बाकी मैं घर पे करूँगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ थोड़ी सी लाइक रीडिंग ब्लॉग्स मतलब प्रैक्टिस करने DPPs अपने। एंड बहुत आवाज़ आ रही है, सो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी। सो आई विल जस्ट ब्लॉग प्रॉपरली एट होम। एंड यहाँ मज़ा आ रहा है पढ़ने में। one, 'cause I'm so hypnotized, yeah. You're here in the morning, but it's all in my head. I don't want this to end, to end. Oh, let this be over. Want you to stay. हाय गाइज, आई एम बैक फ्रॉम द कैफ़े एंड मुझे आए हुए आधे घंटे हो गए, बट मैं ज़रा थक गई थी तो आई डिसाइडेड टू रेस्ट। एंड अभी मैंने प्रॉपर लाइक फेस वॉश किया है। सो नाउ आई विल टेल यू माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन कैफ़े वाइल व्लॉगिंग। देखो, मैंने पहले कैफ़े में पढ़ाई किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ती हूँ या फिर इट्स लाइक वेरी ओकेजनल, या फिर ऐसे घर में लाइट चली गई या समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी मैं जब गई थी तो लाइट करने की वजह से गई थी एंड आई वेंट विथ समवन। एंड कोई साथ में रहता है तो तुम्हें इतना नहीं लगता कि भाई तुम्हें कोई देख रहा है मतलब, बट व्हेन यू आर अलोन तो थोड़ा सा मेरे को वियर्ड लगता है। इवन दो आई एम नॉट दैट इंट्रोवर्ट, मेरे को लोगों से बात करनी आती है। लाइक मैं फिट इन हो जाती हूँ। इफ आई ट्राई आई फिट इन एवरीवेयर। एंड ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे देख रहा तो मैं एकदम हो जाऊंगी नहीं भाई सेल्फ कॉन्शियस, नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। सो आज मैं गई कैफे में। मैंने कैफे में पहले कॉल करके पूछ लिया था कि वो केबिन वाला जगह है खाली, तो वो खाली था। मैं बाहर भी बैठ सकती थी जहाँ पर लाइक बहुत सारे लोग बैठते हैं, बट आई वॉन्टेड यू। देखो, मैं अगर पढ़ाई कर रही हूँ तो मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग देखे ना देखे, क्योंकि पीपल वर्क देयर। बट मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी एंड आई रियली डिडंट वांटेड कि भाई मैं रिकॉर्ड करी हूँ कोई और आ जाए,
फिर किसी को अपनी प्राइवेसी पे वैसा लगे, तो आई रियली नीडेड टू टेक केयर ऑफ दैट। मैंने कैबिन में जाके अपना प्रॉपर लैपटॉप, आईपैड, पेंसिल, पेन सब कुछ ऐसे लाइक छितरा दिया 2 टेबल पे, मतलब 2 टेबल मर्ज थे, ठीक है। सो आई डिड दैट। एंड पहले मैं गई थी तो मैंने बस आईपैड लिया था एंड मैं कॉपी लेके गई थी, तो उतना नहीं लगता, बट इस बार मैं इतना फैलाई हुई थी क्योंकि देखो आई हैव टन ऑफ थिंग्स टू डू एंड मेरे को कभी इसे देखना पड़ता है, कभी उसे देखना पड़ता है, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाना चाहती, तो मैं सब खोल के रख लेती हूँ। तो मैंने वही किया एंड पहले तो कोई नहीं आया, तो मैंने मस्त लेके से थोड़ी बहुत बात भी की एंड मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि भाई लोग देखेंगे माइक लेके क्या बोल रही है, कैमरा पे क्या बोल रही है। फिर मेरे को ईजी होगा कि चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई की, मैंने पहले जीके करा, उसके बाद फिर सम पीपल वर कमिंग हियर एंड वहाँ से आ जाना कर रहे थे, दे वर लुकिंग एट मी, बट मेरे को लगा कोई बात नहीं। उसके बाद फिर मैं कर रही थी उसके बाद मैंने किया एक सेक्शनल सॉल्व, ठीक है, एक सेक्शन नहीं मतलब सब सेक्शन के सेक्शनल सॉल्व कर लिए मैंने 5 सब्जेक्ट के। उसके बाद व्हाइल आई वाज डूइंग दैट, मेरे बगल में देयर वाज दिस मॉम एंड डॉटर, और वो बहुत टाइम से मुझे से घूर रहे थे एंड इवन तो मुझे मतलब वो बच्ची बहुत क्यूरियस थी। शी वाज टॉकिंग टू हर मदर, व्हाट इज शी डूइंग मम्मा, वो क्या कर रही हैं, एंड उसकी मम्मा वाज लाइक शी इज स्टडीइंग ब्ला ब्ला ब्ला। फिर मैंने ईयरफोन्स लगा लिया बिकॉज आई वांटेड टू फोकस एंड भाई मजा आया। आई लव दैट कॉफी ऑल्सो, अ ब्लू टोकाई, आई मीन तुमने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया है बट प्लीज स्पॉन्सर मी बिकॉज आई लव। सो या दैट वाज द एक्सपीरियंस। सो नाउ अभी के अपडेट्स, अभी 5:30 हो रहे हैं एंड मैं जाऊंगी जिम। मतलब मैंने पिछले 20 दिन से जिम को ऐसे उड़ा दिया था अपने लाइफ से, क्योंकि देखो मैं बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो गई थी कि भाई मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आ रहा है। एंड मतलब मैंने रियलाइज किया इस 20 दिन में ना कि उससे पहले जब मैं जिम कर रही थी आई वॉज मैनेजिंग एवरीथिंग एंड मेरे को ना मेंटली भी बहुत अच्छा लग रहा था। बट मैंने ना जब से 20 दिन से जिम छोड़ा, मैं फिर सिर्फ पढ़ाई कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ, थोड़ा बहुत व्लॉग बना रही हूँ। उससे ये हो जाता है ना कि मेंटल स्ट्रेस मेरे को लग रहा है कि हाँ यार मेरे को मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रही हूँ। एंड वो जिम का 1 घंटा 24 घंटे में से पता नहीं क्या होता है कि स्ट्रेस पूरा रिलीफ हो जाता है। एंड वो करने के बाद कहीं ना कहीं मेरे अंदर का जो गिल्ट है भाई आई एम नॉट वर्किंग टुवर्ड्स माई बॉडी, आई एम ओनली स्टडिंग एंड इसके साइड इफेक्ट्स होने वाले हैं, सो वो चला जाता है। सो आई विल स्टार्ट जिम टुडे, मतलब मेरी दीदी आएगी मैं इसके बाद जिम ही जाऊंगी। मैंने ये भी सोचा कि भाई 14 घंटे पढ़ना वॉज गुड, बट द फैक्ट वॉज कि मेरा फोकस उतना ज़्यादा नहीं रहता है। अगर आप 24 घंटे में से 14 घंटे पढ़ रहे हो तो आपका पूरा टाइम एफिशिएंट आप नहीं रह सकते हो। तो मुझे करना है कि मैं एटलीस्ट 10 घंटे पढ़ूँ एंड मैं हेल्दी भी खाऊँ, वर्कआउट भी करूँ, यूट्यूब भी करूँ एंड सब पढ़ूँ। एंड समहाउ मैं मेरे को मतलब आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जिसको सब कुछ करके बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ मैंने सब कुछ कर लिया, जिम भी कर लिया, पढ़ाई भी कर लिया, पीसी भी कर लिया, यूट्यूब भी कर लिया, लोगों से सोशलाइज भी कर लिया, बाहर भी चली गई, मेरे को उसमें सेटिस्फैक्शन लगता है। मैं कुछ भी इन सब में से 2-3 चीज़ भी नहीं करती, मेरे को लगता है भाई मेरी ज़िंदगी क्या चल रही है। आई मीन मैं हूँ थोड़ी परफेक्शनिस्ट टाइप की, बट व्हाटएवर। Another failed relationship. Guess it's back to situationships. Till this whole dying soul feels half alive. I've looked for opportunity from East LA to Tennessee, and I hope it comes by 2025. There's a 4-way stop on a one-way road. हाय गाइज, मैंने जिम के बाद कोई अपडेट नहीं दी एंड इट इज़ करेंटली 9:30 एंड इतने देर में बहुत ही कुछ हो गया है। एक्चुअली मेरी दीदी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है एंड उसका मैं देखभाल करी थी, प्लस मुझे थोड़ा सा घर का काम करना था क्योंकि घर बहुत ही गंदा हो गया था। एंड ऑल्सो आई डिड सम स्किन केयर बहुत अच्छे से एंड अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। इवन तो मेरे को पढ़ाई करनी थी, मैं देखती हूँ अगर मेरे में ताकत बची तो मैं पढ़ूंगी, वरना एट दिस पॉइंट दिस सीम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि मेरे को दीदी को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। And yeah, let's just cook now. And that 210 view never felt like home. If this is truly my